Assalamu alaikum and welcome to my channel Gynae Guide. I am Dr. Kamal Shehzadi. So today's video is gone about this wheel जो अभी आप सामने देख रहे हैं, और ये वीडियो जो है वो ज़्यादा रिलेट करेगी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिन्हें गायनी में इंटरेस्ट है, या जो रेजिडेंट्स हैं यानी गायनी में पीजीआरशिप कर रहे हैं, उनको बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इसको बनाने का मकसद भी था कि एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है, बहुत बेसिक सा टूल होता है हमारे ऑब्स्टेट्रिक्स में, इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर सकूं। आजकल आप देखें तो दौर वो आ गया है कि मतलब पीपल हैव एप्स इन देयर मोबाइल्स। ओवुलेशन ट्रैक करने की ऐप है और डेट ट्रैक करने की भी ऐप होती है, जो आपकी डिलीवरी डेट है एंड ऑल। लेकिन आप देखें कि पहले ट्रेडिशनली जो है ये ऑप्स व्हील कहलाता है, ऑप्स व्हील, और ये यूज़ किया जाता था ओपीडीज़ में। इवन अभी भी देयर आर सम पीपल, कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो अभी भी ट्रेडिशनली यही यूज़ करते हैं। अब एक ट्रेडिशनल तरीका है और बड़ा अच्छा हैंडी तरीका है कि अगर आपके पास नहीं है ऐप अवेलेबल, आप नहीं यूज़ कर रहे, तो आप इसको अब भी यूज़ कर सकते हैं एंड इट वर्क्स रियली वेल। तो थोड़ा सा इसको ब्रीफ करने के लिए ही आज मैं आई हूँ। सो मेरी ये वीडियो अगर आम लोग देख रहे हैं, जो आम ख़वातीन हैं, उन्हें भी जो है वो समझ में आ जाएगी। वो इसलिए समझ में आ जाएगी कि अक्सर आपने देखा होगा, आप ओपीडी में चेकअप करवाने जाओ तो ये व्हील सी नुमा चीज़ जो है ये पड़ी होती है डॉक्टर के पास, जिससे वो देखकर आपको आपकी डेट बता देती है। और पेशेंट को बड़ा इंटरेस्ट होता है अपनी डिलीवरी डेट जानने का कि मेरी डिलीवरी की डेट क्या है, या मैं कितने महीने का मेरा हमल है। तो उसको भी जो है आप इससे ही बताते हैं और आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब आप इसको गौर से देखें, इसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट अगर मैं करूँ कि ये यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड लिखा हुआ है, यानी कि LMP। इसको आप, और अच्छा ये मूवेबल होता है, मैं भी आपको बताती हूँ कैसे। इसको आप, ये जो एरो है ना, एरो इंडिकेट करेगा आपकी LMP। अब आप इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस वक्त ये आ रहा है 1 जून पे। ये देखिए आप, ये जो बाहर वाला सर्कल देख रहे हैं ना, ये पूरे मंथ्स बता रहा है। ये यहाँ से आप देखें स्टार्ट होता है इधर से, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मतलब ये पूरा व्हील जो है ये पूरे डेज को शो कर रहा है ईयर के। और जो ये इनर सर्कल है ना, इसमें आप देखें कि इसमें एक फर्स्ट रो बनी हुई है, ठीक है, फर्स्ट रो बनी हुई है। ये 1 2 3 4 5 वाली ये वीक्स हैं, और इसके बाद ये छोटी 2-3 रॉज हैं। इनका इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। मेनली हमारा कंसर्न वैसे इस आउटर व्हील से, और ये जो 1 2 3 4 वाली लाइन जो है ना वीक्स की, इससे होता है कि इससे ही हमारी जेस्टेशनल एज और EDD निकलती है। लेकिन ये एडिशनल फीचर्स हैं जो कुछ दिए हुए हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें ये है कि एवरेज फीटल वेट, यानी कि कितने वीक्स पे जो है वो कितना वेट होगा बच्चे का। एवरेज फीटल लेंथ, कितनी लेंथ होगी बच्चे की। CRL हम कहते हैं अगर बेबी छोटा होता है, यानी कि तकरीबन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब हम स्कैन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो उसमें हम CRL ही निकालते हैं, क्राउन रम्प लेंथ। यानी कि समझ लें कि हेड टू टो बच्चे का जो साइज़ होता है ना, वो निकालते हैं, उसको कहते हैं CRL। तो आगे आप देखेंगे यहाँ BPD लिखा हुआ है। BPD का मतलब ये होता है बायोपैराइटल डायमीटर, यानी कि बेबी के हेड का जो डायमीटर है वो निकलता है। तो ये उसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ये लिखने का मकसद बेसिकली ये है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि इतने वीक्स पे तकरीबन इतना CRL या इतना BPD होगा और इतना रिलेट करेगा, उससे रिलेट कर लें ताकि आप ये वो चीज़ बताता है। इस तरह से वेट और लेंथ का भी यही सीन है कि अगर फॉर एग्जांपल देखें, ये लाइन वीक्स की चल रही है ना, अगर 10 वीक पे बच्चा है तो उसका वेट तकरीबन एवरेज फीटल वेट ग्राम्स में जो है वो होगा तकरीबन 5 ग्राम। इसी तरीके से उसका जो लेंथ होगी तकरीबन 6 सेंटीमीटर होगी। तो ये इस तरीके से मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमारा जो मेन काम होता है हमारा कि आउटर सर्कल पे से डेट निकालना होता है कि इसके अंदर हमने पुटअप करनी होती है पेशेंट की लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं आपको बताऊँ, ये व्हील जो है मूवेबल है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी अगर हम देखें तो इसका एरो पॉइंट कर रहा है 1 जून पे, ठीक है ना। ये जून का मंथ चल रहा है और जून की ये है फर्स्ट। ये आप अगर छोटी छोटी लाइंस देखें ना, ये 30 से थोड़ा आगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून, 14 जून, इस तरह करके मतलब ये पूरी डेट्स जाती होती हैं, ठीक है। 30 मई पे उन्होंने ख़त्म करके ना 1 जून से स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो इस तरह से हम जब निकालते हैं तो इसकी डेट ये यहाँ से LMP अगर हमने इसकी पुटअप की, फॉर इंस्टेंस इसकी LMP 1 जून है जो ये डली हुई है, तो हम देखेंगे EDD वाला एरो, ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कहाँ आ रही है। हमने ये एरो देखना है कि EDD वाला एरो कहाँ आ रहा है। ये एरो आप देखें ये आ रहा है 4 मार्च पे। आप आई होप रिलेट कर रहे हो कि ये 5 से पिछली वाली लाइन पे, यानी 4 मार्च पे, मार्च का मंथ है और 4 है। और अगर आप खुद ट्रेडिशनली भी बैठ के इसको निकालें तो ये इसी तरह से बनेगा, ठीक है ना। अगर आप 9 मंथ्स में जैसे हम निगल्स रूल से ऐड करते हैं 7 डेज़, उससे भी यही डेट निकलती है, यानी कि इसकी EDD क्या बन गई 4 मार्च
बन गई। फॉर एग्जांपल इसकी 1 जून 2024 की LMP थी, तो 4 मार्च की इसकी EDD बन गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालते हैं। अब सिमिलरली ये तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, अगर पेशेंट हमारे पास फॉर इंस्टेंस बीच में आई है ना, अब जून में उसकी LMP थी, लेकिन वो चेक कराने हमारे पास आई है अक्टूबर में, लेट्स से कि वो 10 अक्टूबर को आई है। अब अगर वो 10 अक्टूबर को आई है तो हमने ये देखना है कि कितने वीक्स बनते हैं। अब वो 10 अक्टूबर पे आपका व्हील जहाँ भी जा रहा है LMP से सेट करके, ये देखें आपका व्हील 10 अक्टूबर ये है, आपका व्हील आ रहा है 19 और 20 वीक के बीच में, यानी कि 19 प्लस वीक्स पे ये बनी। यानी कि अगर आप यहाँ से काउंट करें तो ये छोटी यहाँ पे लाइंस लगी हुई है येलो वाले व्हील पे, इसके बाद 19 के बाद है 1 2 3 तकरीबन 19 वीक्स और 3 डेज, इस तरह से बनेगा। तो ये आप इसकी जेस्टेशनल एज भी निकाल सकते हो, मतलब इट सेव्स योर टाइम। बेसिकली सॉफ्ट व्हील का मकसद यही है कि आपका टाइम सेव करता है OPDs में, कि आपने जस्ट इसको घुमाया और आपने इसकी सेट की LMP से, आपकी EDD भी आ गई, आपकी जेस्टेशनल एज भी निकल आई। तो इसी के साथ आप रिलेट करें कि भैया बाज ये 10 अक्टूबर पे आई है, तो तकरीबन 19+2 या 19+3 वीक्स पे बन रही है, और इसमें इसका एवरेज फीटल वेट जो है वो 330 ग्राम हो जाएगा तकरीबन। ठीक है ना, और इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इस तरह से इसकी जो BPD जो है ना, ये यहाँ से CRL के बाद BPD शुरू हो गया ना, इतने वीक्स पे 19 वीक पे तो BPD लेते हैं, तो BPD इसका तकरीबन आ रहा है हमारे पास 43, तकरीबन इतना आना चाहिए। दैट मीन्स उसकी ग्रोथ सही है। एक टर्म आप और यहाँ पे पढ़ रहे होगे, क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब होता है बेबी की मूवमेंट। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऊपर जो अगर हम देखें 16 वीक पे जाके रुक रहा है, 16 से 20 वीक पे है, यानी कि 16 to 20 वीक पे ना बेबी की फीटल मूवमेंट शुरू होती है, वही 5th मंथ जिसको हम कहते हैं उसमें। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि इतने वीक्स पे क्विकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये था ऑप्स व्हील, एंड आई होप आपको समझ में आएगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा आपको राउंड करके दिखा, ये देखें ये इस तरीके से होता है और सेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको एक और हम एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए LMP मैंने सेट कर दी है, 6 नवंबर पे इसकी LMP सेट हुई। तो अब हम देखते हैं कि इसकी EDD क्या बनेगी। इसकी EDD बन रही है, एरो हमारा पॉइंट कर रहा है जी 13 अगस्त पे, तकरीबन 13 अगस्त पे कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, EDD 13 अगस्त होगी। अब प्लस से वो चेक कराने हमें आई है 20 अप्रैल को आई है, तो ये 20 अप्रैल है। ठीक है, यहाँ से अगर आप ये वीक वाली लाइन में देखें तो ये तकरीबन 24 हफ्ते से पहले है, लेकिन 23 हफ्ते के बाद है, यानी कि 23 प्लस वीक्स पे बन रही है, 23+2 वीक्स बन रहे हैं तकरीबन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जेस्टेशनल एज भी आ जाती है, हमारे पास जो है वो LMP से EDD भी आ जाती है, और पैरामीटर्स कैसे आने चाहिए अल्ट्रासाउंड पे, यानी BPD या CRL कितना आना चाहिए, बेबी का एवरेज वेट कितना होना चाहिए उस एज पे, वो भी हमारे पास आ जाता है। तो आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आया होगा। कोई और क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस वीडियोज़ होंगी, बल्कि आपके लिए मैं इस तरह की एजुकेशन छोटी छोटी वीडियोज़ भी लाती रहूँगी। तो गायनी गाइड का मकसद ही यही है कि आपको गायनी समझने में आसानी हो, चाहे आप एक लेमैन हैं या आप डॉक्टर हैं, मेड स्टूडेंट हैं, रिलेटेड टू गायनी, एनीथिंग रिलेटेड टू गायनी, जो भी आपको इंटरेस्ट है जिसको भी गायनी में, तो उसके लिए ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना मस्ट है। आपको पसंद आई है वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिए इसको आगे भी अपने कोलीग से, अपने फ्रेंड्स से। आई विल मीट यू अगेन विद अनदर वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।